मुर्शिदाबाद में सिर्फ नहीं हुआ, मुर्शिदाबाद का सूती में हुआ, मुर्शिदाबाद का धुलियान में हुआ, हुगली का बोइद्दोबाटी में हुआ और ऐसे ही 3-4 जगह पर हुआ। और अगर आप देखेंगे तो ये सारा चीज़ एक ही टाइम पर हुआ है और पूरा चीज़ों का पैटर्न भी सेम है। एक ही पैटर्न में 3-4-5 जगह पर एक साथ एक ही चीज़ कैसे हो सकता है अगर ये प्री प्लान्ड नहीं है तो? वो फोर्स भी शामिल है, उनको बॉर्डर से घुसाया जा रहा है। बंगाल में ये काम करके वो लोग बॉर्डर में रिटर्न कर रहे हैं। हमारे पास बहुत लोकल एरिया से खबर आ रहा है कि बॉर्डर से लोग घुस रहा है। People who are staying over there and who had to flee forcefully from that particular area to Malda. देखिए, कोई फोर्सफुली हटाने का बात नहीं है। पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई करने का था, पुलिस अगर कहीं पर लगे कि वो जगह पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो कभी किसी ग्रुप को कहीं पर शिफ्ट करने का ज़रूरत है तो पुलिस की तरफ से ही वो किया जा रहा है कुछ जगह पर। लेकिन कुछ जगह पर बीजेपी जो वीडियो भी वायरल कर रहा है और पर ज़्यादातर फेक वीडियो वायरल कर रहा है, बहुत पुराना वीडियो वायरल कर रहा है। कुछ वीडियो तो स्टेट का है भी नहीं। बीजेपी का बंगाल का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल, वहाँ से बंगाल का त्यौहार को लेकर कि बंगाल में हिंदू त्योहारों में दंगा होता है, इसको लेकर 9 फोटोज डाला गया है रायट्स का। हमने जब क्रॉस चेक किया तो देखा गया उन 9 में से एक भी फोटो बंगाल का नहीं है, सारा दूसरा स्टेट्स का है और ज्यादातर बीजेपी रूल स्टेट्स का है। तो ये हम कैंपेन करने के बाद बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुकांत मजूमदार, उन्होंने वो ट्वीट को डिलीट भी किया है। तो ट्वीट कब कोई डिलीट करता है? जब उसको खुद को पता होता है कि हाँ वो फेक था। तो बीजेपी ऐसे ही फेक नैरेटिव चला रहा है पूरा बंगाल में। और देखिए, दूसरा बात बहुत क्लियर है, जिस दिन को ये बात हुआ मुर्शिदाबाद में सिर्फ नहीं हुआ, मुर्शिदाबाद का सूती में हुआ, मुर्शिदाबाद का धुलियान में हुआ, हुगली का बोइद्दोबाटी में हुआ और ऐसे ही 3-4 जगह पर हुआ। और अगर आप देखेंगे तो ये सारा चीज़ एक ही टाइम पर हुआ है और पूरा चीज़ों का पैटर्न भी सेम है। एक ही पैटर्न में 3-4-5 जगह पर एक साथ एक ही चीज़ कैसे हो सकता है अगर ये प्री प्लान्ड नहीं है तो? नंबर 1। नंबर 2, जो लोकल लोग हैं, लोकल हिंदू हो सकता है, लोकल मुस्लिम हो सकता है। ये ज़्यादातर तो मिक्स एरिया पर हो रहा है ये प्रॉब्लम, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिक्स रहता है। तो उधर पे जो हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक बात कर रहे हैं कि जिन लोगों की तरफ से ये किया गया है, जो पथराव किया गया है या फिर तोड़फोड़ किया गया है, उसको कोई भी लोग या हिंदू हो या मुस्लिम हो उस एरिया पर कभी देखा ही नहीं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ज्यादातर हिंदूज जो है वो वहां से जा रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटीज में थे वहां पर और उनको अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे अब हमारा फ्यूचर क्या होगा, खाना पीना हम कैसे करेंगे, हमारा लाइवलीहुड कैसे होगा, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। अपनी खुद की लैंड, दे हैव टू लीव देयर लैंड। एंड सुवेंदु अधिकारी हैज ऑल्सो बीन सेइंग दैट हिंदूज आर नॉट सेफ इन बंगाल अंडर ममताज रिजीम। अच्छा, यही अगर सच है तो दिल्ली तो देश का राजधानी है ना। 2020 में जब दिल्ली में एनआरसी को लेकर दंगा लगा था तो 7 दिन तक दिल्ली जल रहा था। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की? और यदि कॉन्स्पिरेसी है तो कौन इसके पीछे है? यदि एब्सोल्युटली कॉन्स्पिरेसी बीजेपी इसका साथ है और हम क्लियरली बोल रहे हैं हमारा नेबर कंट्री का कुछ कम्युनल फोर्स भी इसमें शामिल है। जिन्होंने बांग्लादेश में दंगा किया वो फोर्स भी शामिल है, उनको बॉर्डर से घुसाया जा रहा है। बंगाल में ये काम करके वो लोग बॉर्डर में रिटर्न कर रहे हैं। हमारे पास बहुत लोकल एरिया से खबर आ रहा है कि बॉर्डर से लोग घुस रहा है। हम अपना वर्कर का जो फीडबैक है वो लेकर आपको बोल रहे हैं। अभी ये पुलिस का जिम्मेदारी है चेक करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है चेक करने का। जो लोग बांग्लादेश में रायट किया उनको बंगाल में घुसाया जा रहा है। ये काम नहीं तो बोलिए ना, ये आउटसाइडर लोग कौन है जिनको लोकल एरिया में भी लोग नहीं पहचान रहे हैं? एक भी लोकल एरिया का लोग ये नहीं बताया कि जिसने मेरे घर पर हमला किया मैं उसको पहचानता हूँ। हमारी रिपोर्ट्स अभी कुछ मुर्शिदाबाद से आई हैं जिसमें लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि उन्हें अपने घर से निकाला गया। ये महिला अपनी पीड़ा बता रही कि कैसे उन्हें वहाँ से हटाया गया और अब वो मालदा जा रही है, पानी में जहर मिला दिया गया, इस तरह की बातें कह रही हैं। जो है उसको ये सब 1.5 বছর का বাচ্চা আছে, গলায় হেসে ধরে আছে। আমাদেরকে বিষ দিয়েছে, জোর মুস্তি গায়ে পেট্রোল ঢালছে, জোর মুস্তি গায়ে পেট্রোল ঢালছে দিয়ে বলছে कि ऐसे इस तरह की सिचुएशन में उन्हें जाना पड़ रहा है। एब्सोल्युटली हम एक बार भी ये नहीं बोल रहे कि ये महिला जो बोल रही है ये गलत बोल रही है, ये ऐसा नहीं हुआ, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये जिन्होंने किया है ये प्री प्लान्ड है और ये बंगाल के लोग नहीं है जिन्होंने किया है। कुछ जगह पर ये बात तो सही है कि कुछ जगह पर आपका जो कॉन्स्पिरेसी किया गया था उस कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने पहले ही बताया बॉर्डर खोलकर कुछ लोगों को घुसाया जा रहा है। दूसरी बात है, ज़्यादातर जगह पर ऐसा भी कुछ हुआ है जहां पर
जो लोग अटैक किया है, लोग बोल रहे हैं वो हिंदी में बात कर रहे थे, बंगाली में बात नहीं कर रहे थे। तो आपका कहना है आउटसाइडर है जो आए हैं? हम तो वही बोल रहे हैं, ये बंगाल के लोग नहीं हैं, ये बंगाल के बाहर के लोग हैं। अब ये बंगाल के बाहर दूसरा स्टेट का लोग है या देश के बाहर से आ रहा है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन बॉर्डर एरिया का हमारा जो वर्कर है, हिंदू वर्कर, मुस्लिम वर्कर, बोथ आर सेइंग कि बॉर्डर से लोग आ रहे हैं। अब जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो वहाँ का लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिन्होंने अटैक किया वो हिंदी में बात कर रहे थे। देखिए मुर्शिदाबाद में ऐसा जगह बहुत कम है जहाँ पर लोग हिंदी में बात करते हैं, मालदा में होता तो भी पता चलता, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंदी स्पीकिंग माइनॉरिटी, हिंदी स्पीकिंग मुस्लिम बहुत कम है। तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, इनको कहाँ से घुसाया गया, ये तो लोकल लोग बोल रहे हैं। और यही हम बोल रहे हैं, इन लोगों से ही अटैक करवाया गया। और इधर में भी हम एक बात आपको कर रहे हैं, जो बीएसएफ अभी यहाँ पर इन्फोर्स किया गया बीएसएफ को, बीएसएफ घूम रहा है। हमारे पास ये भी खबर आया है कि बीएसएफ का ड्रेस पर पहन के आरएसएस का लोग भी उनके बीच में घुस रहा है। बीएसएफ का ड्रेस पहन के ये मुझे पता नहीं बीएसएफ को पता है या फिर नहीं, ये मैं नहीं घूम बता रहे सकता। हैं बीएसएफ का ड्रेस? आरएसएस का लोग बीएसएफ का ड्रेस पहन के उनके बीच में मिक्स होकर घूम रहे हैं। अब ये बीएसएफ का जो टॉप ऑफिशियल्स है, टॉप बॉस है, उनको पता है कि नहीं है, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन ये हो रहा है, हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि ये लोग टारगेट करके कुछ कुछ कम्युनिटी को मार रहा है, पीट रहा है, और उसके बाद पॉलिटिकल स्लोगन्स दे रहे हैं उनके सामने। लेकिन मौत तो दिवांशु, दो हिंदू जो जिनकी डेथ हुई है, फादर सन, वो तो हिंदू थे जिनकी डेथ हुई। अभी तक 5 लोगों का मौत हुआ है। हम ये बोलना नहीं चाहते क्योंकि जो मरता है हमारे लिए वो इंसान है, बीजेपी के लिए वो हिंदू मुस्लिम हो सकता है। 5 लोगों का अभी तक मौत का खबर आया, जिनमें 3 मुस्लिम है, 2 हिंदू है, ये हमारे पास खबर आया है। ठीक है, तो पहली तो बात है, हम ये 5 लोगों को 5 बंगाल का पूत समझते हैं, बंगाल का इंसान समझते हैं। ये एक प्रॉब्लम में इनका जान गया है। अब हमारा बात यही है कि ये एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी। अब आपको आप यह बात बताइए कि बंगाल में बीएसएफ को डिप्लॉय करना पड़ा, ये एक बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर पूरा ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए बीएसएफ को लगाना पड़ा। पिटीशन फाइल की गई थी। हाँ, बीजेपी की तरफ से ही किया गया है, उसके अगेंस्ट में ही बीएसएफ आया है, सेंट्रल फोर्स आया है। तो आप हमको ये बात बता दीजिए, त्रिपुरा तो बीजेपी रूल स्टेट है ना, त्रिपुरा में क्यों बीएसएफ को उतारना पड़ा? त्रिपुरा में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? त्रिपुरा में प्रॉब्लम कौन कर रहा है? अगर त्रिपुरा में बीएसएफ उतारना स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, तो बंगाल में बीएसएफ को उतारना कैसे स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो सकता है? अब इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली पीएफ और पीएफआई और एसडीपीआई इनका भी उसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि एसडीपीआई के लोग घर घर जाते थे और कहते थे कि वक्फ के बारे में बताते थे कि आप यदि इस पर अग्री करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी स्नैच कर ली जाएगी। आप श्योर है इसमें बांग्लादेश का जामात का रोल नहीं है? श्योर है कि कैसे आ रहा है बांग्लादेश का जामात? बंगाल जिस ऑर्गेनाइजेशन का बात आप कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। एनआईए है ना आपके पास, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है ना, वो एक्शन लीजिए ना। वेस्ट बंगाल पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, पीएफआई को लेकर तो हमारा पहले से स्टैंड दूसरा है, ये तो आपको पता है। हम तो कभी इन लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो लोग भड़काते हैं।